अगेन एक एनवी स्टाइल है, ठीक है, तो इसको भी ध्यान में रखना। इसको अभी देखो हम कैसे क्वेश्चन में यूज करेंगे, आपको मजा आ जाएगा, मतलब ठीक है। अगर आपने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रखा है ना तो आपको और ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि आपने जब कॉम्प्लेक्स नंबर पहली बार पढ़ा होगा तो नॉर्मल स्टाइल से पढ़ा होगा, अभी आप पढ़ रहे हो एनवी स्टाइल में, ठीक है, तो आपको और ज्यादा मजा आएगा। बाकी मतलब पढ़ने की वैसे जरूरत थी नहीं ठीक है, बट फिर भी मजा आएगा। देखो 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर जो होता है ना, अगर आप वो निकालोगे तो हमेशा 2 आयोटा आता है, ये आप डायरेक्टली याद भी रख सकते हो। और ये कैसे आया सर, तो कैसे आता है, 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर होता है 1 प्लस आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा, तो बस मल्टीप्लाई कर दो। दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं आप ये सिखाना पड़ेगा क्या, ये तो चिंदी है यार। तो मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, यही आएगा 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो आप यहाँ पे यूज कर सकते हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और आयोटा स्क्वायर होता है -1, तो सिंस आयोटा स्क्वायर होता है -1, ये 2 आयोटा आ जाएगा। सिमिलरली अगर आप इसका वैल्यू निकालोगे दूसरे वाले का, तो दूसरे वाले का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर, ठीक है, ये आ जाएगा 1 प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस 2 आयोटा ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये कैंसिल हो जाएगा फिर से, क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1 है, तो ये आ जाएगा -2 आयोटा। लेकिन अब इसका यूज क्या है, ये तो बहुत ही मतलब मैंने आपको चिंदी सी चीज बता दी कि भाई हाँ होल स्क्वायर करोगे तो ये आएगा, लेकिन इसको आप क्वेश्चंस में बहुत अच्छी तरह से यूज कर सकते हो, उससे आपका आंसर बहुत जल्दी आएगा। अगर आपने ये दोनों चीजें याद कर ली ना, या मतलब इसको समझ ली, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, अगर आपने इसको समझ ली ना तो बहुत सारे जेई के क्वेश्चन हो जाएंगे। जैसे ये क्वेश्चन आया था जेई मेन 2020 में, अगर मुझे इस क्वेश्चन को करना है तो ये क्वांटिटी इक्वल टू ये क्वांटिटी इक्वल टू 1 है, अपने को m और n का वैल्यू निकालना है, इक्वल टू 1 आना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा, जैसे ही आप देखोगे ना 1 प्लस आयोटा और जैसे ही आप देखोगे 1 माइनस आयोटा, तो आप उसका होल स्क्वायर कर दिया करो। होल स्क्वायर करेंगे तो सिंपल हो जाएगा ना। तो बेसिकली ये जो लिखा हुआ है उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे होल स्क्वायर कर दो, इधर भी होल स्क्वायर कर दो, और पूरे की पावर आप कर दो m/4 कर दो, समझ गया ना। यहाँ पे m/2 है, मैंने बस पावर में मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 2 कर दिया, जो पावर है उसमें हमने मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 2 कर दिया, यही हमारी चालाकी है। यहाँ पे भी सिमिलरली आप कर दो 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर, नीचे आ जाएगा आयोटा माइनस 1 का स्क्वायर, और पूरे की पावर n डिवाइडेड बाई 6, एंड दिस इज इक्वल टू 1। अब इसका वैल्यू कितना होता है, ये जो 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर होता है वो होता है 2 आयोटा, और नीचे वाला होता है -2 आयोटा, अभी तो हमने सीखा, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा m डिवाइडेड बाई 4। सिमिलरली इसका वैल्यू कितना होता है, इसका वैल्यू है 2 आयोटा -2 आयोटा, और पूरे की पावर है n/6 इक्वल टू 1। तो देखो कैंसिल हो गया ना, 2 आयोटा कैंसिल, 2 से 2 आयोटा से आयोटा, 2 से 2 आयोटा से आयोटा, मतलब बेसिकली ये क्या बन गया, -1 की पावर बन गया ना। दिस इज -1 की पावर m/4 और -1 की पावर n/6 इक्वल टू 1। अब सोचो इक्वल टू 1 कब आएगा, अपने को फाइंड आउट करना है m और n का लीस्ट वैल्यू, है ना, मिनिमम। तो लीस्ट वैल्यू कितना कितना आएगा m और n का, भाई आपको पता है कि -1 का स्क्वायर होगा तभी तो 1 बनेगा, -1 का स्क्वायर होगा तभी तो 1 बनेगा। सिमिलरली यहाँ पे भी -1 का स्क्वायर होगा तभी तो 1 बनेगा। तो m/4 का वैल्यू 2 होना चाहिए, अरे चमक गया ना, m/4 का वैल्यू 2 होना चाहिए, और n/6 का वैल्यू भी 2 होना चाहिए। तो m का वैल्यू कितना आ गया मिनिमम 8, और n का वैल्यू कितना आ गया 12। और आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। अच्छा, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर मतलब जीसीडी, और जीसीडी मतलब एचसीएफ निकालना आपको। एचसीएफ होता है ये, सिंपल, ठीक है। आपको अगर नहीं पता है तो नोट कर लो, जीसीडी मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ग्रेटेस्ट को हम हाईएस्ट बोल सकते हैं, है ना, ये ग्रेटेस्ट, ये हाईएस्ट, ये कॉमन, डिवाइजर को फैक्टर बोलते हैं, एक ही बात है यार। जीसीडी बोलो, एचसीएफ बोलो, सिंपल टर्म्स में बचपन में एचसीएफ पढ़ाया गया था, बड़े हो गए तो थोड़ा जीसीडी बन गया वो ठीक है, तो कोई खास बात नहीं है। जीसीडी मतलब एचसीएफ आपसे पूछा है, तो व्हाट इज द फाइनल आंसर, दोनों का एचसीएफ निकालना है बस आपको, 8 और 12 का। तो एचसीएफ कितना आएगा, 4 आएगा, ठीक है। सो दिस इज द फाइनल आंसर, समझ गया ना। तो इस तरह से करोगे तो आप मतलब डेफिनेटली जल्दी कर पाओगे। और ऐसे काफी सारे क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन भी देख लो। तो अगले क्वेश्चन में भी आपको दिख रहा है 1 माइनस आयोटा, तो जैसे ही आपको 1 माइनस आयोटा दिख जाए ना, बस एनवी सर को याद कर लेना थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ पे पावर n है, और 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर कर दो, और पूरे की पावर आप कर दो n-2 डिवाइडेड बाई 2, मतलब मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 2 कर दिया, सिंपल। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ अगले स्टेप में, अब ये बन गया 2 आयोटा की पावर n, और अगले स्टेप में 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर होता है -2 आयोटा, ठीक है। -2 आयोटा की पावर आ जाएगा n-2/2, ठीक है, n-2/2, ठीक है। बस -1 को बाहर निकाल लो, ये ठीक है, ये आ गया। अब बेसिकली आप -1 को बाहर निकाल लो तो ये ऐसा बन जाएगा ना, 2 आयोटा की पावर n है, और -1 को बाहर निकाल लो तो -1 की पावर आ जाएगा n-2/2, और 2 आयोटा की पावर कितना आ जाएगा, तो 2 आयोटा की पावर भी आ जाएगा n-2/2। अब इन दोनों को क्लब कर लो ना, इन दोनों को क्लब कर लो, तो इन दोनों को क्लब कर लेंगे तो पावर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे ना, तो बेसिकली पावर कितना बन जाएगा, इन दोनों को माइनस कर दो, पावर को माइनस कर दो, समझ गए, पावर को माइनस करेंगे तो ऐसा कुछ आएगा, है ना। 2 आयोटा की पावर ये, तो ये कितना बन गया, ये आ जाएगा 2n माइनस n प्लस 2 अपॉन 2, तो ये बन रहा है n+2/2। मतलब बेसिकली अगले स्टेप में आ जाएगा 2 आयोटा की पावर कितना n+2 डिवाइडेड बाई 2, और नीचे है -1 की पावर n-2 डिवाइडेड बाई 2, ये आ रहा है। और हम चाहते हैं कि इसका वैल्यू क्या बन जाए, हम चाहते हैं कि इसका वैल्यू बन जाए पॉजिटिव इंटीजर। तो इसका वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर कब बनेगा, सोचो, यू नीड टू फाइंड आउट द लीस्ट वैल्यू ऑफ n, मिनिमम से मिनिमम वैल्यू n का, अब तो पुट करके चेक कर सकते हो यार। लेकिन आपको पता है कि आयोटा आ रहा है, तो सिंस आयोटा आ रहा है तो आयोटा की पावर 4 करना पड़ेगा ना, आयोटा की पावर 4 करोगे तभी वो 1 बनेगा, ठीक है। आयोटा की पावर 4 करोगे तभी तो वो 1 बनेगा। तो ये n+2/2 जो है उसका वैल्यू कितना बनना चाहिए, n+2/2 का वैल्यू बनना चाहिए 4, और अगर इसका वैल्यू 4 बनेगा तो n का वैल्यू कितना बनेगा, आप तो हिट एंड ट्रायल से चेक भी कर सकते हो। इसके बाद तो n की वैल्यूज आप पुट करते जाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो मिनिमम से मिनिमम कौन सा आएगा जहां पे ये पॉजिटिव इंटीजर बनना चाहिए, ठीक है। तो मिनिमम से मिनिमम वो आएगा जब ये n+2/2, ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा इक्वल टू 4। यही आ रहा है क्या, चेक करो एक बार। तो यहां से n का वैल्यू 6 आ रहा है, तो n का वैल्यू 6 लेना पड़ेगा आपको, n का वैल्यू 6 ले सकते हो, ठीक है।
n का वैल्यू 6, तो बस दैट इज द आंसर। फाइनल आंसर इसका आ गया n इक्वल टू 6।